हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय परजन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेडी में हम लोग क्वेश्चन यानी पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है दोस्तों हमारा। सबसे पहले तो हम लोग उसके बारे में ही बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिए। जो इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मैं वीडियो अपलोड करो तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग एसएससी जेडी पेपर को कैसे करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है दोस्तों, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एसएससी जेडी का पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों। हमें पेपर एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो हम लोग एग्जाम में बैठते समय हम लोग पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, यही हमारा प्लानिंग रहता है दोस्तों। अगर जिसको पता चल गया कि पेपर सॉल्व करने की प्लानिंग क्या है तो हमारा पेपर अच्छे से सॉल्व होगा और हमारा एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सकता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं एग्जाम के बारे में। तो एसएससी जेडी का पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों, आइए हम लोग सीखते हैं क्या है वो। दोस्तों, एसएससी जेडी में कितने सेक्शन होते हैं पेपर सॉल्व करने? 4 सेक्शन होते हैं। दोनों क्या रहते हैं, पहले रीजनिंग रहता है, फिर बाद में अपना जनरल अवेयरनेस यानी जीके जनरल नॉलेज रहता है, फिर बाद में मैथमेटिक्स, फिर बाद में अपना हिंदी इंग्लिश रहता है। टोटल कितने रहते हैं? 4 सेक्शन। तो हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैथ्स में हम लोग देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में क्या रहता है, ये कितने मार्क के लिए आएगा, टोटल कितना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आएंगे। और इस कितने मार्क के लिए आएगा, नंबर ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे, 40। यानी दोस्तों एक क्वेश्चन कितने मार्क का है दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा आप लोगों को एग्जाम में। तो हमें मैथमेटिक्स में क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को कितना 70% जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, कितने दोस्तों, 100 में से कितने परसेंट, 70% जो क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो क्या रहते हैं, मॉडरेट और इजी रहते हैं, मतलब सिंपल रहते हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में कितना 30% जो रहता है 100 में से, क्या 100 में से जो 30% क्वेश्चन रहते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, डिफिकल्ट रहते हैं। तो इसको हमें एग्जाम में क्या कर देने का है, स्किप कर देने का है दोस्तों। तो स्किप इसलिए करने का है क्योंकि हमारे पास कितना 60 मिनट का टाइम रहता है, तो हमें चारों सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए रहता है दोस्तों इसमें। तो हम लोग 30% जो क्वेश्चन रहते हैं जो डिफिकल्ट रहते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे यानी छोड़ देंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्या रहता है दोस्तों, रीजनिंग वाला पार्ट्स रहता है। तो रीजनिंग में भी ऐसे ही क्या रहता है, रीजनिंग में कितने रहेंगे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क के लिए पूछेगा इसमें। तो आप लोगों को तो चलिए दोस्तों, हम लोग किस करते हैं, रीजनिंग। तो रीजनिंग में दोस्तों क्या पूछेगा आप लोगों को, टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन रहेंगे। और कितने मार्क्स के लिए दोस्तों पूछेगा, इसमें 40 मार्क के लिए इसमें क्वेश्चन को पूछेगा। तो इसमें हमें रीजनिंग में क्या रहता है, 100% क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना रहता है दोस्तों। रीजनिंग में आप लोगों को कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें पजल अगर दे दिया तो उसमें पजल में ही आप लोग फंस जाओगे। तो इसमें कैसे सॉल्व करना रहता है दोस्तों, इसमें भी क्या रहता है, 70% जो क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के, 70% क्या रहते हैं दोस्तों, इजी, और क्या रहते हैं दोस्तों, मॉडरेट लेवल रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों, मॉडरेट लेवल रहते हैं। क्या रहते हैं, मॉडरेट। और जो 30% जो क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग को क्या रहते हैं, डिफिकल्ट लेवल रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों, डिफिकल्ट रहते हैं। क्या रहते हैं, डिफिकल्ट रहते हैं। तो इस तरह से हमें रीजनिंग में क्वेश्चन पूछेगा तो हमें सबसे पहले क्या स्ट्रेटजी रहेगी, हमारे रीजनिंग में क्या प्लानिंग रहेगी दोस्तों, हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना रहेगा रीजनिंग में। सबसे पहले हम वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमें आता रहे, जो हमें इजी लगता है, जो हमारा आंसर एकदम आराम से सेकंडों में निकल जाए। तो हम लोग सबसे पहले रीजनिंग में उसी क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। उसी तरह हमारा मैथ्स में भी वैसे ही रहेगा। तो रीजनिंग में हो गया हमारा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रीजनिंग में, इजी वाला जो टॉपिक रहेगा, इजी जो क्वेश्चन रहेंगे उससे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे उससे हमें क्या कर देने का है, स्किप कर देने का यानी छोड़ देने का है। तो ये हमारा हो गया। फिर हमारा आता है, क्या आता है, जीके या जनरल अवेयरनेस। क्या आता है, जनरल अवेयर, क्या रहता है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस। तो ये हमारा जो टॉपिक रहता है कितने मार्क के लिए आ जाए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20 रहेंगे। कितने मार्क के लिए दोस्तों पूछेगा, 40 मार्क के लिए आ जाएगा।
तो जीके में हमें वही क्वेश्चन करने का है जो हमारा एकदम इजी और जो आता रहे क्वेश्चन को इसको ही हमें करने का है, ना कि जो नहीं आता है हम लोग तुक्का मार के चले गए। लेकिन हमारा एग्जाम में क्या इस बार है, नेगेटिव मार्किंग है। कितना है दोस्तों, 1/2 यानी 0.5 मार्क्स आप लोगों का एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो कट जाएगा। तो हमें कुछ फायदा इसका नहीं मिलने वाला दोस्तों, हमें नुकसान ही होगा। तो हमें क्या करने का है, जो क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन को हमें छेड़ना है, ना कि दूसरे क्वेश्चन को भी छेड़ देने का है जो हमें नहीं आता है। तो ये हमारा हो गया जीके का। अब फोर्थ क्या आता है, इंग्लिश क्या रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन रहते हैं। जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश के करेंगे, नहीं तो जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो हिंदी के करेंगे। क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शन है, या हिंदी को ले लो या इंग्लिश को ले लो। तो इसमें भी हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 20। कितने मार्क के लिए, 40 मार्क के लिए पूछेगा। तो इसमें भी हमें वही स्ट्रेटजी बना के चलने का है, एग्जाम में वही प्लानिंग बनाने का है जो हमारा मैथ्स, रीजनिंग और जीके में बनाए हैं हम लोग। जो क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे हम लोग छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। आता रहेगा तो करेंगे, टाइम बचेगा तभी, आता रहेगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्योंकि आप लोगों को इसमें ये आप लोगों का सिलेबस हो गया, कैसे प्लानिंग करने का है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का है, ये आप लोगों का इसी तरह से प्लानिंग बनाने का है। क्या बनाने का है, मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हमें क्या करने का है दोस्तों, इजी वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। उसके बाद आप लोगों का आता है डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आता है, तो डिफिकल्ट वाला हमें छोड़ देने का है। फिर उसके बाद हमें रीजनिंग वाले सेक्शन पे आ जाने का है, रीजनिंग को सॉल्व करने का है। तो रीजनिंग में जो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करने का है दोस्तों। तो उसके बाद फिर क्या आता है, जीके वाला। जीके वाला जो सेक्शन रहता है इसमें तो हमें सेकंडों में पढ़ के आंसर को टिक करने का है। तो इसमें भी जो क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन को छेड़ने का आप लोगों को। आपका आता है फोर्थ वाला इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी में आप लोग कम से कम तो 90% मार्क्स ला सकते हो। जो हिंदी मीडियम करेंगे या जो इंग्लिश मीडियम करेंगे वो लोग भी इसमें स्कोर कर सकते हैं। आप लोगों को पास आउट में मतलब कौन सा स्कोरिंग हो जाता है, आप लोगों का रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी, ये आप लोगों का मार्क्स यहाँ पे स्कोर होता है। तो इसमें अच्छा आप लोग कर सकते हो दोस्तों। यह हो गया हमारा प्लानिंग कैसे इसको सॉल्व करने का है। तो जो भी कोई वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को सिलेबस की पूरी जानकारी हो जाएगी। एग्जाम में आप लोगों को बैठते समय प्लानिंग बना लेने का कि हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। जो क्वेश्चन सबसे पहले हमें आएगा उसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो है टाइम है वो बहुत ही कम है। तो एग्जाम में और निगेटिव मार्किंग भी दिया है, तो हमें जो क्वेश्चन आता रहेगा दोस्तों उसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, हमारा निगेटिव मार्किंग कितना वो भी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों, 4 सेक्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिए, हमारा सिलेबस चेंज है। अब कितने मार्क के लिए पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, टोटल कितने मार्क्स हो गए 160। तो 160 मार्क के हो जाएंगे आप लोगों के 80 क्वेश्चन, 160 मार्क के आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं कितने मार्क्स कटेंगे, 1/2 यानी आधा मार्क कटेगा। कितना कटेगा दोस्तों, 0.5 मार्क्स कट जाएंगे आप लोगों का, हाफ मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो दोस्तों। इस तरह से हमें एग्जाम के पहले आप लोगों की प्लानिंग बन जानी चाहिए। जो इस चैनल पे है ना, तो कृपया जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, क्योंकि उनको भी पता चल सके कि एग्जाम की प्लानिंग, हमें एसएससी जीडी पास करना है तो हमें क्या करना चाहिए। एसएससी जीडी पास करने के लिए आप लोगों को प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी करना पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग नहीं करोगे तो प्लानिंग के बिना कोई काम ही नहीं होता है। तो हमें प्लानिंग जरूर से ज़रूर कर लेना चाहिए एग्जाम के पहले ही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।